हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आईवी वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 802 पोस्ट। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे टोटल 802 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। आप डेट भी देख सकते हैं यहाँ पे 22 अक्टूबर 2024 को अपडेट किया गया है 11:42 में। सबसे पहले दोस्तों हम इंपॉर्टेंट डेट्स पर ध्यान डालेंगे। एप्लीकेशन बिगिनस, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 22 अक्टूबर से। जी हाँ दोस्तों, 22/10/2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 12/11/2024, मतलब 12 नवंबर 2024 को आपका लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का। 22 से 12 तक आपका ये ऑनलाइन आवेदन होना जारी रहेगा। और इसके बाद अब देखते हैं पेमेंट का भी लास्ट डेट बताया गया है 12 नवंबर तक ही। और एग्ज़ाम डेट दोस्तों इसमें बताया गया है कि जनवरी से फरवरी 2025 में एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। जनवरी से फरवरी के बीच यहाँ पे दिया हुआ है एग्ज़ाम डेट आपका जनवरी से फरवरी के बीच हो जाएगा। एडमिट कार्ड तो आपका एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल भी हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी में सबसे पहले देखते हैं कि फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग, अगर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जनरल, OBC और EWS के लिए 300 रुपये रखा गया है। वहीं ST SC को बिल्कुल फ्री, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी फ्री, उनका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। फॉर असिस्टेंट ट्रेनिंग, अगर असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल, OBC, EWS के लिए 200 रुपये रखा गया है। वहीं ST SC और एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल फ्री, उनके लिए कुछ भी कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। अब दोस्तों देखते हैं सबसे पहले मिनिमम एज। तो मिनिमम एज अभी इसमें NA बताया गया है, मतलब अभी कुछ डिसाइड तो नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि कम से कम आपका इसमें तो ग्रेजुएशन मांगा है। अब ग्रेजुएट अगर इसमें हम देखते हैं, पहले इसको क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी समझते हैं कि मैक्सिमम एज अभी 27 साल रखा गया है। उसके बावजूद भी एज रिलैक्सेशन भी देना है कास्ट बेसिस पर, जैसे मिलता है वैसे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं क्या वैकेंसी डिटेल को। वैकेंसी डिटेल पर हम नज़र डालते हैं। तो इसमें नंबर 1 डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल। तो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल और जूनियर ऑफिसर ट्रेनी जो JOT है। अब यहाँ पे इनके लिए टोटल पोस्ट जो है 802 पोस्ट है। इनके लिए टोटल 802 पोस्ट है। और अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है PGCIL ट्रेनी एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी किसके लिए क्या होना चाहिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, मतलब जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में, और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ट्रेड विद मिनिमम 70% मार्क्स। मतलब इन चीज़ों में आपका डिप्लोमा होना चाहिए विद 70% मार्क्स, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, मतलब सिविल ट्रेनिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको होना चाहिए क्या, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 70% मार्क्स। सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना जरूरी है, वो भी कम से कम 70% मार्क्स के साथ। आगे देखते हैं दोस्तों, ये JOT जो भी देख रहे थे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, तो इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन BBA, BBM, BBSc विद मिनिमम 60% मार्क्स। आगे देखते हैं दोस्तों जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो इंटर CMA एग्ज़ाम पास आपका होना चाहिए। मतलब इंटर का जो CA और इंटर CMA एग्ज़ाम जो होता है वो पास आपका होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट ट्रेनी के लिए, तो इसमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom विद 60% मार्क्स। मतलब आपको कॉमर्स में जो आप जो ग्रेजुएशन आपने जो किया है उसमें आपका 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे नीचे का जो पॉइंट हम देख रहे हैं, SC ST कैंडिडेट की बात करें तो केवल पास हो सकते हैं। अगर वो पास भी हैं इन सभी में से किसी भी में से अगर उन्होंने डिप्लोमा किया है, जैसा कि किसी में 60% मांगा गया है, ये किसके लिए है परसेंटेज, जनरल के लिए, EWS के लिए है, OBC के लिए है। लेकिन अगर वहीं ST SC की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उनको पास होना कंपलसरी है। मतलब अगर वो पास हैं ऑल पोस्ट, देख रहे सर, ऑल पोस्ट मतलब सभी पोस्ट के लिए वो सिर्फ अगर पास है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बैचलर डिग्री और डिप्लोमा वगैरह मांगा गया है, तो उससे हमें लगता है कि कम से कम इसका मिनिमम एज 20 होना चाहिए। वो अभी क्लियर नहीं किया गया, उसको क्लियर किया जाएगा। आप जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं क्राइटेरिया मिल जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में कि आपका मिनिमम एज क्या होना चाहिए।
तो मिनिमम तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप देख सकते हैं 27 वर्ष है। उसके साथ भी एज रिलैक्सेशन है इसमें भी। ये एग्ज़ाम सेंटर डिटेल की, एग्ज़ाम सेंटर इसका कहाँ कहाँ दिया जाएगा, कहाँ कहाँ इसका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। तो देखिए NR3 का रहेगा लखनऊ, वाराणसी, आगरा में। ER1 का रहेगा पटना, रांची में। CC का रहेगा दिल्ली NCR। NR1 का रहेगा दिल्ली NCR, देहरादून। और WR2 का रहेगा वडोदरा, भोपाल और इंदौर। NR2 का रहेगा जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़। NER का रहेगा शिलोंग, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़। ER2 का रहेगा कोलकाता, सिलीगुड़ी। उड़ीसा प्रोजेक्ट का रहेगा भुवनेश्वर और राउरकेला। SR1 का रहेगा हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। SR2 का रहेगा बेंगलुरु, चेन्नई, कोची। WR1 का रहेगा नागपुर, रायपुर और पुणे। तो इस तरह से हर वैकेंसी की अपडेट के लिए, हर वैकेंसी की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और दोस्तों, अगर आप पूरा PDF फुल नोटिफिकेशन अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप PDF का लिंक ओपन करके वहाँ से फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।